स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी अभी आप लोग सुन रहे थे कि भांगड़े ढोल नगाड़े किस लिए बज रहे हैं। ये ढोल नगाड़े इसलिए बज रहे हैं कि हमारे पड़ोस में अभी किसी को बेटा हुआ है। ये बेटा जब भी बेटा होता है तो हमारे यहाँ अक्सर ऐसे ही ढोल नगाड़े बजाने वाले आ जाते हैं, बजाते हैं 2-2 3 दिन तक बजते ही रहते हैं। जब तक उनको कुछ भी नेगी छावर ना दो तो वो जाते ही नहीं है, और जब इनको नेगी छावर मिल जाता है वो चले जाते हैं। खैर ये तो रही ढोल नगाड़े की बात। हमारे यहाँ जैथरा में अक्सर जब भी किसी के घर में पास पड़ोस में भी देखा है और सुना है, और हमारे खुद भी बेटा हुआ था तो हवाई फायरिंग भी हुई थी। दौरानी के दोनों बेटे हुए थे, उनमें भी ऐसा ही हुआ था। और बड़ा ही मतलब अद्भुत सा लगता है कि जब बेटा हुआ या बेटी हुई तो हवाई फायरिंग हो रही है, ढोल नगाड़े वाले भी आ रहे हैं, और ये सब चीज़ें हमने अपने लखनऊ में कभी नहीं देखी। तो मेरे लिए तो ये अचरज वाली बात है। और यहाँ की तो बहुत सी बातें ऐसी हैं वो मेरे लिए अचरज वाली ही बातें लगती हैं। जैसे यहाँ की दावतें, यहाँ पर जब बेटा होता है तो बेटे के होने के बाद जिठानी आती हैं, चरवा रखती हैं, जो पहले कभी हमने आज तक अपने घर में भी नहीं सुना। मेरे मायके लखनऊ में मायका है तो वहाँ भी ऐसा कुछ हमने सुना नहीं कि ये सब भी होता है। तो अभी अब बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरी दौरानी तो सामने नहीं आएंगे कैमरे में, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा कैमरे से डर लगता है, और वो बैठेंगी और हम बात करेंगे, आप सुनिएगा। तो क्या बता रही थी, क्या होता है जब ढोल नगाड़े बजते हैं? तो वो तो अपने लोग का होता ही होता है। और क्या बता रही थी कि जिठानी आती, चरुआ रखती है, कैसे क्या होता है हमें तो याद ही नहीं। 10-11 साल के आयुष हो गए। चरुआ रखने की रस्म होती है, मलैया के ऊपर सजाते हैं गोबर से, जौ से, कहीं उससे गेरू से रखा जाता है, और फिर नंद आती हैं, सब्जियां रखती हैं। निकल के गई फिर यही होता है। और फिर क्या, फिर वो होती है छठी तो सभी घर में होती है, लेकिन चरुआ हर किसी का नहीं होती है। नहीं, लड़का होते हैं उनके यहाँ सबके अंदाज में होता है। तुलसी होती लखनऊ में, तो तुलसी का तो खैर हुआ ही नहीं था। और हमने कभी, मेरे यहाँ भी इतने बच्चे हो गए, कभी चरुआ वो कहीं कुछ सुना ही नहीं। अभी बहन के बच्चे हुए, मेरी भाभी के बच्चे हुए, कभी कुछ नहीं सुना। लेकिन चरुआ वाली बात है तो वो हम तो क्या, लड़की हुई लड़का हुए तो हुए कहाँ हुए, राज ऋषि हुए, कभी रखा जरूर गया होगा। अपनी मौसी से तुम पूछना ही हुआ, कहना अपने उधर वो चरुआ वगैरह नहीं रखा जाता। चरुआ सब जगह रखे जाते, दिल्ली तक में तो चरुआ रखे जाते हैं, रखे जाते। हाँ, तो दिल्ली में नहीं होता होगा। हाँ, नहीं, किसी क्या होता ही नहीं है, ये तो बात हम कह सकते हैं। वैसे होता कि, और देखो अभी जिनके ज्योति के जो चचिया ससुर हैं उनके यहाँ भी वो चरुआ रखा गया था। आप लोग के चरुआ रखा जाता है या नहीं, कमेंट करके बताइए। और बाकी जो है दावतें तो भैया आपने यहीं पर आके देखी। मेरा आना ही जाना कितना होता है, शायद इसलिए हम हर चीज़ को इतना अचरज से देख रहे हैं। नानी का घर गोंडा, तो वहाँ पर तो गए भी और आए भी कितना, वहाँ ज़्यादा रुकना ही होता था। और उसके बाद लखनऊ में तो मेरे यहाँ ऐसा हमने नहीं देखा, तो मेरे लिए अचरज वाली। यहाँ की जो दावतें होती हैं भैया, दावतें होती हैं, जो लोग आए, जो लोग जानते हैं उन लोगों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन लोगों ने देखा है, मेरे घर वाले आए तो उन लोगों ने देखा इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी कि आप 2 पूड़ी खा लो, नहीं भाई आपका पेट भर जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी तो पूड़ी होती है, और कढ़ाई होती है, उसमें हम जैसे बैठ जाए ना, तल जाए, इतनी बड़ी तो कढ़ाई होती है। यहाँ पर हमारे इधर जैथरा की बात करें, एटा जैथरा में, और ड्रम भर के रायता होता है। इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, मेरे वहाँ नहीं ऐसा होता। इसलिए इस बातों को हम आज वीडियो के माध्यम से, हाँ 3-3 हज़ार की तो दावत होती। क्या कुंटल कम से कम आटा, 4-5 कुंटल आटा पिसता है, और 4-5 कुंटल आटा। और छोटी मोटी दावत नहीं होती, जब भी होती है इस तरह की दावतें होती है। विद्या के बाबा अभी कल ही 13 ही है यहाँ पर। कई बड़े बूढ़े अगर कोई खत्म हो जाए तो कहते हैं बड़े बूढ़ों का प्रसाद होता है, इसलिए उस पर तो जाना बहुत अच्छा लोग कहते हैं। वैसे लोग 13 को ये कहते नहीं 13 में दावत नहीं खाने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 13 की दावत, अगर बड़े बुजुर्गों की दावत है तो बहुत अच्छा कहते हैं, ये तो प्रसाद है तो हर कोई जाएगा। और तब तो 2-2 3-3 हज़ार आदमी लोग हो जाते हैं, बता रहे हैं 4-4 हज़ार 5। तो इस तरह की दावतें होती हैं। और यहाँ की दावत के अलावा यहाँ जो हर एक त्यौहार सबसे अलग तरीके लगने लगा है जब से हम इन चीज़ों को समझने लगे हैं। तो आप अगर मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको हर एक त्यौहार के बारे में बताएंगे। अभी तक में तो सिर्फ लखनऊ की बात करते थे, जब भी कोई छोटा मोटा त्यौहार हो चाहे बड़ा त्यौहार हो, हम दौरान जिठानी आपस में बात कर लेते थे, ये कहते थे कि देखो लखनऊ में हमारे ये त्यौहार ऐसा होता था, वो त्यौहार। लेकिन अब तो हर त्यौहार, 17 साल यहाँ आए हो गए और 20 साल में शादी को हो गया, अब सब चीज़ें लगने लगी है कि नहीं यहाँ पे भी तो ये अलग सा त्यौहार है। जैसे कि होली का वो मटकी फोड़ ये भी त्यौहार, होली पे मटकी फोड़ होती है।
आपको दिखाएंगे शायद में मेरे पुरानी वीडियो में, आप देखिएगा कि किस तरह से कीचड़ और गोबर से भर के। और ये भी त्योहार के बीच में ये भी एक वो है, क्या है, प्रथा है, कुछ भी कह लो, हमें नहीं पता इसको क्या कहा जाता है। और ये सब तो उस लोगों घरों में जाती हैं। फुलारा दिवस शुरू हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाएंगे जरूर वीडियो में। अब की से तो हम चाहते और है कि मेरे घर में थोड़े कम से कम वीडियो ढंग से बनाए। अभी तक तो वीडियो बनाई नहीं कभी, अब बना रहे हैं, तो कम से कम चाहते हैं कि फोड़े तो उसके बारे में लोगों को बता पाएँ सही से क्या है क्या नहीं है। अभी इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और आगे भी त्यौहार ऐसे कौन कौन से हमारे जैतरा एटा जैतरा में होते हैं उसके बारे में भी बताते रहेंगे। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए। और वीडियो आप लोग को मेरी कैसी लग रही है कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।